ब्रेकिंग न्यूज। अलीगढ़ जेल में बंद बंदी की मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। 19 महीने से जेल में बंद बंदी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद जेल प्रशासन ने इलाज के लिए भेजा था। जैन मेडिकल कॉलेज बंदी की तबीयत खराब होने की सूचना परिजनों को देकर भेजा था। मेडिकल कॉलेज जैन मेडिकल कॉलेज पहुंचे बंदी के परिजनों को डॉक्टर से मिली जानकारी में पता चला कि उसको मृत्यु हो चुकी है। वहीं बंदी की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का हुजूम लग गया। मृतक बंदी शाकिर के परिजनों का कहना है कुछ दिन पहले उससे मिलने गए थे तो वह बिल्कुल स्वस्थ था और कोई भी बीमारी नहीं थी। बंदी के परिजनों ने मृतक शाकिर के बच्चों के लिए मुआवजे की मांग की। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता बीरेश यादव की रिपोर्ट। एक शाकिर नाम के व्यक्ति हैं जो पिछले 19 महीने से जेल में हैं। कल सुबह जो है परिवार के पास फ़ोन आया जेलर का आज सुबह कि उनको मेडिकल लेके जा रहे हैं। मेडिकल जब लेकर आए हैं तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया था। मतलब वो जो है वो इंतकाल फरमा चुके थे जब वो जेल से मेडिकल लाए गए पहले से। क्या लग रहा है पूरा मामला कुछ नहीं लग रहा है। ये पूरा का पूरा मामला जो है वो जेल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। ये उनके भाई जाकिर हैं, ये उनके बड़े भाई हैं। उस आदमी के कल परिवार वाले सब उससे मिल के आए हैं। हट्टा कट्टा आदमी, बिल्कुल ठीक ठाक। एकदम से थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई बात तो होती ठीक। और अगर वो जो है वो कोई परेशानी थी भी तो उसे उसी दौरान क्यों नहीं लेकर आ गए। ये पहली बार तो जेल में कोई मौत हो नहीं रही है इस सरकार के अंदर। लेकिन दूसरा केस ये है कि जिसके साथ उनकी दुश्मनी थी, ठीक है, जिस टुल्ला नाम के व्यक्ति हैं एक, उनके साथ उनकी दुश्मनी थी, वो दोनों एक ही बैरिक में रख दिए गए, 7 नंबर बैरिक में। कम से कम जेल प्रशासन यही देख लेता कि अगर दोनों आमने सामने एक ही मुकदमे में आए हुए हैं तो उसमें अलग अलग रखा जाए उनको। वो भी नहीं करा गया। तो ये पूरी तरह से जेल प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है मसला। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो जेल के और मर्डर के, और जब पुलिस कस्टडी में मर्डर हो रहे हैं, आपने सबने देखा था, तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ तो पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। कल थाने पे शीशे तोड़ दिए पुलिस वालों ने। आपको याद होगा समाजवादी सरकार में जब माननीय ठाकुर राकेश सिंह जी के जो है कुछ लोगों ने थाने में घुस के हंगामा करा था तो विधायक जी के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर जो है मुकदमा होने का काम हुआ था। इस पूरे मामले में, जेल वाले मामले में किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, किस तरह की जांच होनी चाहिए? देखिए, इसमें अभी पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और डीएम साहब से ये बात करूंगा कि आप इनको मुआवजा दीजिए, क्योंकि ये घोर जो है वो सिर्फ लापरवाही है पुलिस प्रशासन की। और योगी आदित्यनाथ जी को इसका जो है वो लेना चाहिए। 2 बार अलीगढ़ आ रहे हैं ना वो अब की बार, तो कम से कम एक बार इस परिवार से मिलना चाहिए उनको। लेकिन वो मिलेंगे नहीं, वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएंगे, शर्मिंदा रहेंगे जो काम हो रहा है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए वो मन से ही बोल के चले जाएंगे, लेकिन जनता के बीच में उतर नहीं पाएंगे। धन्यवाद। मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, कौन खत्म हुआ आपका? मेरा भाई खत्म हुआ, छोटा शाकिर। क्या बात थी, कैसे बताओ पूरी बात? ये जेल में था 19 महीने से। इसे झूठा केस में टुल्ले उर्फ, उसका नाम दूसरा है शाहरुख, इसने कह दिया था कि साहब मेरे साथ मानने में ये भी था, तो पुलिस ने इसको भी बंद कर लिया उठा कर। 19 महीने प्रयास कर रहे हैं पूरी तरीके से, जबकि इसके साथ ना तो कोई रिकवरी हुई है इससे। एसओ साहब ने बता दिया बयानों में आकर के कोई रिकवरी शाकिर से नहीं हुई है, ना ही किसी ने देखा है शाकिर को मारते हुए, मगर पुलिस ने फिर भी नहीं छोड़ा इसे। 19 महीने पूरा प्रयास कर रहे हैं, इलाहाबाद भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। कल हम मुलाकात करने गए हैं तो मुलाकात में ठीक ठाक था, हमारा भाई फर्स्ट क्लास बातचीत की है। उधर सलाद वगैरह दे के आए हैं, धनिया दे के आए हैं, अदरक दे के आए हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल सही था वो, समझे। उसके बाद में जो सुबह फ़ोन आया जेलर साहब का कि आप उनके भाई बोल रहे हो, मैं यहाँ साहब बोल रहा हूँ, क्या आपके भाई जो है उसकी तबीयत ख़राब है, उसे हमने जेएन मेडिकल भेज दिया है, आप वहाँ पहुँच जाइए। हम सब लोग वहाँ पहुँचे हैं तो हमारी जो मेडिकल है वहाँ सीएमओ साहब से बात हुई। वो कह रहे यहाँ तो मृत्यु ही आया है, ये यहाँ इसका कोई इलाज नहीं हुआ, कुछ नहीं, यहाँ से मृत्यु आया है और इसकी मृत्यु काफ़ी देर पहले हो चुकी है। क्या मानते हैं, जेल के अंदर हुई है? ये जेल के अंदर हुई है। मतलब 100 के जब डॉक्टर कह रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, जब डॉक्टर बता रहे हैं कि मृत्यु आया हमारे यहाँ, तो फिर जेल में मृत्यु हुई उसकी। किस तरह की मांग है, समझे। हमारी मांग ये है कि इसके 7 बच्चे हैं, छोटे छोटे, 35 साल की उम्र है, झूठा फंसा हुआ था, इसके बच्चों को मुआवजा दिलवाया जाए। लड़की की शादी है, इसकी बेटी की शादी है और बेटी 4 बेटी हैं इस पे, समझे। किससे जांच की मांग करते हैं आप लोग? हम तो सीएम योगी साहब से मांग करते हैं, अगर वो इंसाफ परस्त हमारे मुख्यमंत्री हैं और इंसाफ करते हैं हम सब लोगों के साथ में, तो इंसाफ की बात आके करें, हमारे परिवार को आके देखें। इनका घर कुल 35 गज का है, कुल 35 गज के मकान में ये रहते हैं, जिसमें जो इनका मकान है, और गरीब आदमी है, अकेला पालन पोषण था पूरे परिवार का, 7 बच्चे हैं। कल तो मुलाकात करने गए तो क्या कुछ उन्होंने बताया? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, बस इतना बताया था कि ये टुल्ला नाम का जो लड़का है ये बदतमीजी करता है मुझसे और ये करता है साहब कि तुझे अब तो फंसाया मैंने, अब तो जान से मार दूंगा, ये कर इस तरीके में। कोई बात तो नहीं, कोई बात कोई नहीं भाई साहब, तुम जाओ, बात कोई नहीं है, बात कोई नहीं है। ये बात निकल के भाई इतनी तो आई है, बाकी बात उसने कुछ ना बताई, कोई ठीक ठाक था वो। और हमारे मैं सलमान शाहिद, पूर्व महापौर प्रत्याशी अलीगढ़। ये
महफूज नगर क्षेत्र के एक शाकिर जेल में बंद थे। उनके बड़े भाई आसिफ साहब जो हमारे साथ खड़े हैं, ये कल मिलने गए थे अपने भाई से। जब कल मिलने पहुंचे थे तो इनके भाई बिल्कुल ठीक ठाक थे, इनसे सारी बातें हुई हैं। जिस पक्ष से इनका झगड़ा था, जो इनका प्रतिवादी था, उन दोनों को एक ही बैरिक में रखा हुआ था। दोनों लोगों को एक ही बैरिक में रखना ये भी गलत है। कहीं ना कहीं में हो सकता है आपस में कोई मारपीट हुई हो या कोई आपस में इस तरह की घटना हुई हो कि जिससे दूसरे पक्ष ने इनके ऊपर हमला किया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो। इनके पास जब फ़ोन आया जेलर साहब का कि आपके भाई को मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया है, उसकी तबीयत ख़राब है, मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वो मृत आया था। अगर जेल में इस तरह से लोगों की मृत्यु होगी तो लोग जो हैं जेल को भी सुरक्षित नहीं मान पाएंगे। जेल के अंदर ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। मैं जिलाधिकारी से पीड़ित परिवार को लेकर मिलूंगा। पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, उसके 7 बच्चे हैं। उन बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी और परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको मदद कर पाए। किस तरह की मांग करते हैं? मेरी मांग है कि एक तो मजिस्ट्रेटी जांच तो इसकी हो इस प्रकरण की, उसके साथ साथ जेल प्रशासन का जो भी व्यक्ति इसमें दोषी है, जिसके स्तर से लापरवाही की गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इनको उचित मुआवजा मिले। इनके परिवार के पालन पोषण के लिए सरकार जो इनकी मदद कर सकती हो, उस मदद को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और पीड़ित परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। उनकी मदद कराने के लिए हर स्तर पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं।